गुलाबों की खुशबू दीवारें रोक नहीं सकती, हवाओं का बहाव मीनारें रोक नहीं सकती, बुलंद हौसले ही जीवन की हकीकत हैं, फौलादों की रफ्तार तकदीरें रोक नहीं सकती। ठोको ताली, आ गया हंसी का सलाम तुम होने के लिए तुम्हें। ठोको ठोको। सिद्धू भाजी, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाजी, आज मेरा दिल कर रहा है मैं भूतों प्रेतों के ऊपर बातें करूं। हालांकि मैं भूत प्रेतों में विश्वास नहीं रखता, भूतों में तो अब भी नहीं रखता, लेकिन जब से शादी हुई चुड़ैलों में मेरा थोड़ा यकीन हो गया है। ऐसी बात नहीं कि शादी के बाद हर किसी को बीवी चुड़ैल लगे, अपनी जरूर लगती, किसी की भले ही ना लगे। मैंने किसी सियाने आदमी से पूछा, मैंने कहा पाजी एक बात बताइए, आदमी मरने के बाद क्या बनता है? कहता भूत। मैंने कहा औरत? कहता चुड़ैल। मैं यार कमाल है, आदमी मरने के बाद भूत बन जाता है, औरत चुड़ैल की चुड़ैल रहती है। पाजी, भूतों और चुड़ैलों के बारे में ना हमारी हिंदी फिल्मों ने एक अलग ही लोगों के सामने माहौल बना के रखा है। आप हिंदी फिल्में देख लीजिए, आप हमेशा एक चौकीदार देखते हैं जो हमेशा आके कहेगा मैं 40 साल से इस हवेली में काम कर रहा हूं। हाँ। फिल्म शुरू होती है 10 मिनट में मर जाता है। हाँ। अगर 10 मिनट में मारना था उसको, 40 साल काम क्यों कराया बेचारे को? हिंदी फिल्मों का भूत बड़ा कमाल का होता है बाजी। सारा दिन पता नहीं कहां मरा पड़ा रहता है, रात को 12 बजे एकदम से प्रकट हो जाता है वो भी हंसता हुआ। मेरे को समझ में नहीं आता कि 12 बजे क्यों हंस रहा है, कॉमेडी नाइट्स तो 11 बजे खत्म हो जाता है। भूत तो भूत। डरावनी फिल्मों की हीरोइन बड़ी कमाल की होती हैं। सारा दिन पता नहीं कहां ब्यूटी पार्लर में कि कहां नौकरी पे की रहती हैं, रात को 12 बजते नहाना शुरू कर देंगी और ऊपर से 12 बजे नहाना शुरू करेंगे। और वो आदमी, मुझे नहीं पता चलता कि वो आदमी है कौन जो भूत को जाके बताता है कि दीदी ने नहाना शुरू कर दिया, जाके गला दबा उसका। मौके में पकड़। ये तो हुए पाजी फिल्मी भूत, जो आम जिंदगी में हम भूत चुड़ैलें सुनने को मिलते हैं ना। ये भी बड़े कमाल के होते हैं। अब जितनी बार भी किसी से मुंह सुनेंगे कि हमने चुड़ैल देखी है, ये चुड़ैलें जो होती पता नहीं सीधा ज्वेलरी की दुकान से आती हैं। जेब जरूर पहन के आती हैं। छन छन। मेरे ख्याल से इनके दिमाग में चल रहा हो कि वैसे बंदा डर गया, ठीक है, नहीं तो मुजरा करके आ जाएंगी वापस। कई बार लोग कहते हैं कि किसी आदमी में भी आत्मा घुस जाती है। एक मेरा दोस्त, उसने एक बंदा दिखाया 15 किलो का आदमी, कहता भाई साहब इसमें किसी की आत्मा घुसी हुई है। मैंने कहा 15 किलो का आदमी, उसकी अपनी आत्मा को जगह नहीं मिल रही, वो बाहर निकलना फिर रही, इसमें आत्मा कैसे घुस गई? कहता नहीं भाजी आप नहीं यकीन करते, ये रात को जब सोता है तो अजीब अजीब आवाजें आती है, निकल जाओ मेरे शरीर में से, निकल जाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे तना छोड़ दो, मेरे शरीर में से निकल जाओ। मैंने कहा भाई ये आत्मा का चक्कर नहीं है, ये पुरानी कब्ज है, ये लवण भास्कर चूरन से ही जाएगी। खैर भाई, हर एक का एक अपना अपना विश्वास होता है। कई लोग भूत प्रेतों को मानते हैं, कई नहीं मानते हैं। मैं यहां कुछ अपने दोस्तों को पूछना चाहता हूं कि उनका क्या विश्वास है भूत प्रेतों को लेकर। मेरे हिसाब से तो ये अंधविश्वास होते हैं, आपको क्या लगता है? जी नमस्ते सर। नमस्ते जी। मेरा नाम मंजीत सिंह है। मैं नासिक में बाइक लेके फ्रेंड का घूम रहा था। अच्छा जी। हाँ, वहाँ घूम रहा था, जब भी मैंने देखा सर कि एक लड़की जा रही थी उसके पीछे, तो मेरा दिल ललचाया और मैं पीछे पीछे गया। तो पीछे पीछे जाते जाते वो एक पेड़ के पीछे छुप गई। पेड़ के पीछे छुपी तो जाके देखा उधर एकदम चुड़ैल, एकदम ऐसे डर के सर मैं भागा, बोले ये साईं बाबा मुझे बचा। जैसे ही मैं भागा वैसे ही वो पेड़ में से पूरा ब्लास्ट हुआ, अंगार निकले सर एकदम। जब से मेरा हालत खराब हो गया, आज तक नासिक ही नहीं गया। शाबाश, बहुत अच्छा झूठ बोला आपने, शुक्रिया। बैठ जाइए। टीवी पे आना अनार चला दिए पेड़ के नीचे, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। हाँ बे तेरे, और लड़की ने तुम्हारी शक्ल देख के खुद ही अनार निकाला होगा। ये ले आजा, मेरे पीछे आ रहा है तू। खैर बाजी, आपको क्या लगता है भूत चुड़ैल होते हैं कि ऐसे कहावतें बनी हुई हैं? हमने सारे बंधनों को तोड़ दिया है, हमने सारे रिश्ते नातों से मुंह मोड़ लिया है। जब से देखा है गुरु हमने अपनी सास को, हमने भूत प्रेतों से डरना छोड़ दिया। बिट्टू, आज तेरी परदादी शकुंतला देवी की बरसी है। देख मैं उनके लिए खीर बनाई हूँ, अब मैं ये कौवों को खिलाऊंगी, उसके बाद उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अरे काय कौवे खिलाई, खुद खीर खाए 2 साल हो गए, मेरे को देना, बीच में मैं काव काव कर दूंगा। कैसी बातें कर रहा है बिट्टू? तुझे तेरी परदादी के गुस्से के बारे में पता नहीं है? वो आज भी गुस्सा कर सकती है, मरने के बाद भी। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। मुझे ये खीर छत पे रखवाना है। राजू कहाँ मर गया तू? क्या राजू राजू चिल्ला रहे हो आप? कोई भी काम पूरा नहीं करने देते हो आप। काम? हाय,
कौन सा काम कर रहा था तू? सो रहा था, सपने में सैफ को देख रहा था मैं। अबे लोग सपने में करीना कपूर को देख रहे, तू सैफ को देख रहा था, पागल है तू? सपने में मैं करीना कपूर को देखने गया, आप दरवाजा सैफ ने खोल दिया, इसमें मेरा क्या कसूर है? खैर अब ये सब छोड़ो, ये खीर ऊपर रखवाना है, जल्दी से मेरे लिए कौवे पकड़ ला। कौवा पकड़ के लाओ, खीर खिलाओ। वाह वाह पाजी, ये देख लो, इतनी बुरी हालत है इनके घर की। एक अंडा लाते हैं, उसको 3 हिस्सों में बनाते हैं। ये येलो होता है, उसकी येलो दाल बना लेते हैं, व्हाइट को सुखाकर उसका पनीर बना लेते हैं, और छिलके को नमक लगाकर उसके चिप्स बना लेते हैं। आज घर में कौवों को खीर खिलाई जा रही है। इधर लाओ, खीर खिलानी है कौवों को। दादी तू इतनी मेहनत क्यों कर रही हो एक कौवे ढूंढने में? मेरी बीवी की शक्ल है ना बतख जैसी, उसको खिला देते खीर। और अगर तेरे को कौवा चाहिए तो मेरे ससुर को खिला देना, उसकी आवाज और शक्ल दोनों कौवे जैसे। सुबह हुई नहीं कि मेरी बुराई शुरू कर दी तुम दोनों दादी पोते ने। तो क्या करें, तेरी हरकतें ही ऐसी हैं। हम लोग तो करते तेरी तारीफ, लेकिन लोगों को बुराई लगती है। तू दादी का कहना क्यों नहीं मानती? दादी के कहने पे काम क्यों नहीं करती? मैं क्या करूं? तुम भी तो ऐसे से बोलती है तुम्हारी दादी। अभी अंदर कह रही थी कि बहू घर की सारी बोतलें जमा कर धो दे और पानी फेंकना मत, मैं बाद में पीऊंगी। हाँ। दादी क्या कर रही है भिखारियों की बेटी? भिखारी किसे कहा? उसी भिखारी बाप ने मंगनी पे सोने की अंगूठी दी थी तुम्हें। तो 2 ग्राम की सोने की अंगूठी देगे, ये 50 ग्राम की अंगूठे जैसे मुंह वाली बेटी, वो भी तो ठिकाने लगाएगी नहीं इस घर में। देखिए शर्मा जी, अब अगर आपने मेरी बुराई की ना, मैं सच में बाय गॉड अपने पापा के घर चली जाऊंगी। कौन सा घर? इसका बाप 6 रुपए पर प्लेट नूडल वाली रेडी लगाता है। वो जहां 135 रुपए का धंधा हुआ, वही नूडल वाली रेडी बंद, उसी नूडल वाली रेडी के में घुस के सो जाता है। घर शुरू होता है लोखंड वाला से, शाम तक होते तो बैंडर तक पहुंच जाता है। क्या बात है? देखिए शर्मा जी, अगर मेरे पापा ने सुन लिया ना, वो अभी क्लास ले लेंगे। अरे वाह, जब देखो पापा पापा करती रहती है। अरे कोई ऐसा काम कर कि इस घर में लोग इससे पापा पापा करे। करम जली, पड़पोता या पड़पोती की शक्ल ही दिखवा दे। क्या दादी 24 घंटे पड़पोता करती रहती तू? तेरे मुंह से भी पड़ तेरी हर जगह से पड़। अरे पड़पोता पड़पोती को तोता तोती नहीं कि जंगल में गए और मिर्ची दिखा के ले आए। इन सब कामों में टाइम लगता है यार। टाइम लगता है? 5 साल लग गए बिट्टू, 5 साल लग गए, बच्चा नहीं हुआ। सरकार का ये क्या कहते पंचवर्षीय योजना हो गई, जब देखो फेल हो जाती है। लेकिन इस बार में फेल नहीं होगी। हाँ, इसलिए इस बार मैंने चाटेश्वर बाबा से कहा है आने के लिए। हाँ, बड़े चमत्कारी बाबा है, उनकी वजह से बड़ों को बच्चा हुआ है। हाँ, एक चाटा मारते बेटी हो जाती है, 2 चाटा मारते बेटा हो जाता है। हाय 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 हाय। ये कैसा बाबा है? थप्पड़ मारता तो बच्चे हो जाते हैं। हाँ। इसका किससे झगड़ा हो जाए, 5-6 थप्पड़ मार दे, तो जिसको थप्पड़ मारे उसकी बीवी का तो बुरा हाल हो जाएगा बच्चे पैदा कर करके। वाह बिट्टू वाह, अब तू अपनी दादी का मजाक उड़ाएगा, मेरे विश्वास की हंसी उड़ा रहा है। दादी इसे विश्वास नहीं अंधविश्वास कहते हैं। प्लीज भगवान के लिए बंद करो ये नाटक। नाटक नहीं है, इसे टोटका कहते हैं। हाय दैया, मैं तो भूल ही गई थी। चाटेश्वर बाबा ने एक नींबू दिया था। उधर देख, जब देखो तो काटती रहती है। ये नींबू दिया था, उन्होंने कहा था पूरे घर के राउंड ले लेना। अभी शुरू करती हूँ। नींबूड़ा की लगती नींबू फेंक रही, तेरा दिमाग खराब है? तेरे को पता भी है एक नींबू कितने का आता है? पूरे 5 मुक्के का। ये क्या भाव हुआ 5 मुक्के? भाव नहीं, ये है सब्जी वाले का ताव। आपकी दादी नींबू चुराते वक्त पकड़ी गई थी, तो 5 मुक्के खाकर आई है पीठ पे। दादी तूने पूरी मार्केट में मेरा नाम खराब कर दिया। 5 मुक्के खा के एक नींबू, मेरे को 2 मुक्के भी मारे ना, मैं आधा किलो भिंडी तो कम से कम लेके आऊं। तुम दोनों के झगड़े से तंग आ गए, मैं झगड़ो तुम लोग। मैं जा रहा हूँ छत पे। अरे शर्मा जी, बिट्टू अब कहाँ जा रही है? पीछे सबकी वजह से तू है। मैंने कहा था उसे छत पे जाने के लिए। पूरे घर का माहौल खराब कर दिया तूने। अब सिर्फ चाटेश्वर बाबा ही ठीक कर सकते। कहाँ रह गए? सिग्नल भी हरा और लाल दोनों है, पता नहीं कब आएंगे। दादी! क्या? दादी! अनर्थ हो गया। क्या? कब
कब हुआ? कैसे हुआ? कैसा दिखता है? प्यारा तो है। हाँ? वो वाले अनर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आपकी सास के लिए जो खीर रखी थी ना, जिसने कौवे ने खानी थी, हाँ। वो साहब जी ने खा ली है। हाय बिट्टू, ये तूने क्या कर दिया? पता नहीं क्या होगा। अरे रब्बा, कौवे की खीर खाकर मेरा पति कौवा न बन जाए। कौवे नहीं बने, वो कुछ और ही बन गए। वो देखो। कैसी खीर बनाई है करम जली मोटी ने, इतना मीठा डाल के तुम मेरे को मरवाएगी खीर खिला के। बिट्टू तू अरे ये कैसी बातें कर रहा है? एक कल मुंह ही बिट्टू बिट्टू किसको बोल रही है? ध्यान से देख, मैं तेरी सास हूँ शकुंतला चक्कू। हाय बिट्टू, तू मतलब सासू माँ तू अपनी सास को तुत्तू बोल रही, डंडा मार के जरा तुत्तू तोड़ दूंगी। एक तो तेरी इतनी हिम्मत, मेरे सामने नंगा सर लेके घूम रही है। मैं तेरे को गन्ने के खेत में गाड़ दूंगी, लोग कहेंगे लंबे लंबे गन्ने बड़े देखे, मोटा मोटा गोल गोल करना पहली बार देखा है। गन्ना इनका नाम लाजवंती है। हाँ? लेकिन ये तो अपना नाम डॉलीदा गादी बताती है। तो ये अपना नाम कटरीना बता दी तो क्या रणबीर कपूर लेके जाएगा इसको आगे? रॉन्ग नंबर लगा रही है। दादी, हाँ। ये शर्मा जी को क्या हो गया? ये क्या बड़बड़ा रहे हैं? अरे ये मुझे ऐसे लग रहा है मेरी सासू माँ शकुंतला देवी की आत्मा मेरे बिट्टू में घुस गई। ठुश। वाह, अरे वाह, आजकल भुट्टे भी इंग्लिश बोलने लगे। मैं भुट्टा नहीं हूँ। तो तेरी शक्ल तो भुट्टे जैसी, बीच में दांत, अगल बगल बाल। और एक बात बता, मार दिया चक्का। ये तू अभी नई नई ऐसी हुई कि शुरू से बदसूरत थी? और ये कौन है लकड़ बगे के मुंह वाला? तेरे को किसी ने सिखाया नहीं? इतनी आंखें खोल के बाहर नहीं आते, बच्चे डर जाते। सासू माँ, ये हमारे घर का नौकर है, नौकर। अरे तूने नौकर भी रखने शुरू कर दिए, बुढ़िया कहीं की है? और तूने वो कहावत नहीं सुनी, जिन घरों में भैंसें होती है उन घरों में बकरियां नहीं रखी जाती दूध के लिए? सुना, दूध से याद आया, जरा चल भाग के जा, चाय लेके आ मेरे लिए। दूध नहीं है घर में, चाय लेके आ। तो ये बकरी क्या सैंडविच देती है? एक मिनट, क्या है मुंह में चला? मेरी सासू माँ से, सासू माँ आई है और दूध नहीं, जा जाके बाजार से ले आ। ये ले, रख ले, जा जल्दी जा। सासू माँ, हाँ? दादी जी, अपने बारे में कुछ बताइए। अरे अपने बारे में क्या बताऊं मैं? एक जमाना था शकुंतला देवी का, वो जलवा होता था जिधर से निकलती थी चक्कू चक्कू गोलियां चल जाती थी। लेकिन गोलियां क्यों चलती थी? अरे गोली अंग्रेजों का जमाना था, कम बखत गोलियां चलाते रहते थे हर जगह। देखो अरे और तो और शम्मी कपूर ने मुझे देख के तो गाना गाया था, अये यो करूं मैं क्या चक्कू चक्कू। तुझे वो सब याद है कि भूल गई सब भिखमंगों की बेटी? ये क्या कह रही है आप? मैं बिग मंगू की बेटी नहीं हूँ। आप भूल गए, दहेज में मेरे पिताजी ने तबेले की जमीन दी थी। हाँ तो तबेले की जमीन तो देता, जब अपनी भैंस हमारे घर में दे दी तो तबेले की जमीन रख के क्या करता दादी। अब जल्दी से मेरे को पोता दिखा, पोता पोती का मुंह दिखा। पोता पोती कब दिखा रही तू? इस उम्र में पोता कहाँ से लाऊं? तेरी फिक्र खराब हो रही है। तेरी तो पहले से खराब है। अरे वो तो भगवान ने उठा लिया मुझे टाइम पर, नहीं तो जाते जाते अभी भी तेरी गोद में देवर दे के जाती मैं। हाँ, तेरे जैसी नहीं हूँ मेहनती और तो काम चोर कहीं की। काम चोर? हाँ? मैं? दादी, बुरा लगा? आप लोग भी तो यही करते ना मेरे साथ। अब लाइए पोता अभी के अभी। ए, मेंढक की शक्ल वाली। जब सास बहू की बात चल रही तू बीच में की बोल रही, तेरे नाक पे मुक्का मार के तेरा नागपुर सुझा दूंगी। समझ में आया? सारी उम्र कानों से सूंघती फिरेगी। ये है कौन? ये चपड़ कद्दू। सासू माँ, ये आपके परपोता है ना, आपका परपोता है ना बिट्टू, हाँ? उसकी बीवी है। क्या बात कर रही है तू? हाँ। तूने बिट्टू की शादी मेंढकों के खानदान में कर दी? इसके होठ तो देखो, ऐसा लगता किसी ने मुंह में मंजीरे फंसा दिए। ए, चल जरा, ए बहू की बहू, ए बहू की बहू, इधर जल्दी आ, तू मेरे पाँव दबा। ए बहू चल, तू मेरे को नाच करके दिखा जरा। हाँ, आज नरक में जब से गई हूँ डांस देखने की आदत होगी, जब तक डांस नहीं देखता हूँ नींद ना आवे मेरे को। ये क्या कह रही है आप सासू माँ? किया कितना गंदा नाच किया, बाहर से सड़क से आके भिखारी भी नाचने लगे तेरे साथ। अब ये भिखारी नहीं है। अरे राजू, चाटेश्वर बाबा तुम्हें कहाँ मिल गए? शुक्र करो इस घर में आ गए हैं। 5 मिनट और लेट होता तो अखबार में आते ये। जिस हिसाब से इन्होंने अपना हुलिया बना रखा, 6 कुत्तों ने इनको घेरा हुआ था। सारे के सारे अपने बाप की हड्डी समझ रहे थे इनको। हाय हाय, ये है कौन? चुड़ैलों का ससुर।
हमारा अपमान मत कर बुढ़िया, तू मुझे जानती नहीं मैं कौन हूँ। मैं हूँ चाटेश्वर बाबा। हाँ। एक चाटा मारता हूँ तो लड़की पैदा होती है, और 2 चाटा मारता हूँ तो लड़का पैदा होता है। वाह, किसी को 3 न मार देना पता चले, बधाई लेनी है कि बधाई देनी समझ में ना आए किसी को। बीच वाला हो गया। ये बाबा चाटेश्वर का अपमान पे अपमान किए जा रही है। शांत बाबा, शांत, ठंडे हो जाइए। ये बुढ़िया नहीं है, ये मेरा पोता है बिट्टू। इसके अंदर मेरी सासू माँ शकुंतला देवी की आत्मा घुस गई है। आत्मा? तूने इस आत्मा को बताया नहीं कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ? मुझे देख करके बड़े बड़े भूत डरने लगते हैं, चुड़ैलें कांपने लगती हैं और बदमाश घबरा जाते हैं। आज इसमें बताने वाली कौन सी बात है? किसी भी इंसान के धड़ पे चमगादड़ का सर लगा दो तो डरेगा ही। अपमान पे अपमान। तुझे पता नहीं है कि मैं आत्माओं के साथ में खेलता हूं मैं। हाँ तो मैं भी खेल लेती हूँ, वो भी 3 पत्ती विदाउट लिमिट। पत्ते बांटो। बाबा तू खेल गुल्ली डंडा। दादी, हाँ, आपकी सास भी पत्ते खेलती है? क्या बताऊं बहू, तेरी बुआ है ना, हाँ, वो भी इन पर ही गई है। और आप कहाँ पत्तों के चक्कर में फंस रहे? जल्दी से मेरी सासू माँ को इनके अंदर से निकालिए ना, फुसुक। आत्मा को निकालना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। बाएं हाथ का काम है तो दाएं हाथ का गन्ने की मशीन में आ गया तेरा। इनके चक्कर में मत पड़, मेरे को बता। हे बहू की बहू, इधर चला, मेरे पाँव दबा। आजा 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 आजा। ए आत्मा, तू मुझे सीरियसली नहीं ले रही है। अब देख मेरा कमाल। एम एम क्रीम क्रीम क्रीम। ये मंत्र पढ़ रहा है कि कन्नड़ की अखबार की खबरें पढ़ रहा है? अरे अखबार से याद आया, जवाहरलाल नेहरू चुनाव जीत गए क्या? इस घर में अखबार नहीं आती। जवाहरलाल नेहरू जो जीत गए क्या? हाय, अखबार नहीं आता, रेडियो तो होएगा। जरा रेडियो पे सुन के बता, कानपुर टेस्ट में लाला अमरनाथ ने सेंचुरी बनाई के ना? सासू माँ, क्या कहूँ, घर में रेडियो नहीं है। आय हाय, तू रेडियो को रखेगी? तूने घर पे ग्रामोफोन जैसे मुंह वाली बहू जो रखी है तूने। तेरे को पता कुछ? एक काली मैक्सी। काली मैक्सी। डोंट डिस्टर्ब मी, आई मीन आत्मा निकालो प्रोसेस। बाबा नेटवर्क कैच कर रहे हैं। एंटीना गायब है। ए बहू जी, तेरे पति गट्टू की तनख्वाह बढ़ी है क्या? वही 12 रुपए काम कर रहा है। बढ़ गई है और ओवर टाइम में 9 रुपए भी मिलते हैं। और क्या बताऊं आपको, अंग्रेजों ने देश में रेल की पटरियां बिछा दी है। मोरारजी देसाई की तबीयत ठीक हो गई है। अच्छा। वीरू मानकर ने सेंचुरी मार दी है। हावड़ा ब्रिज कभी भी खुलने वाला है। इतना ही बस है, ये अपनी जान दे दूं। तू मेरे पे चिल्लाई, अपनी सास शकुंतला देवी पे चिल्लाई, शकुंतला दा शक्कू पे चिल्लाई। आज तू नहीं बचेगी, आज तुझे भी लेके जाऊंगी, साथ में तेरी बहू को भी लेके जाऊंगी मैं। बाबा जी बचाओ! बाबा बचाइए! अबे ये क्या बचाएगा? ये तो खुद पजामा पहनना भूल गया, कम वक्त मारा। तुम दोनों चिंता बिल्कुल मत करो। जी बाबा। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, तुम्हारा बाल छू भी नहीं सकता। क्यों बे, तो दोनों को गंजी करने वाला है? कर ले, जितना मजाक करना मजाक कर ले, लेकिन तू इस घर में पल 2 पल की मेहमान है। उसके बाद का तेरे फ्लैट में जाऊंगी बे ठुल्ले। ये घर मेरा है, शकुंतला दा शक्कू का। शकुंतला दा शक्कू, मैं इस घर से ना जाऊंगा। मैं तो घर में खजाना दुबा के रखा हुआ घर पे। खजाना? हाय, खबरदार, जो कोई मेरी सासू माँ को यहाँ से निकालेगा तो सासू माँ यही रहेगी, मेरे दिल में रहेगी। हाय, मेरी बहू कितनी अच्छी है। हम बगल मारी, जब मैं जिंदा थी तो मेरे बेटे को कहती थी बुढ़िया कम मरेगी, बुढ़िया कम मरेगी। अब मैंने खजाने की बात की तो मेरी सास क्या रहेगी, मारे तेरे कान। प्लीज कीप क्वाइट, बंद करो ये फैमिली ड्रामा। अब शुरू होगा बाबा का हंगामा। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। बता आत्मा, तो बिट्टू की बॉडी से निकलने का क्या लेगी? 2 करोड़ 70 लाख। बोल कब देगा? बड़ी महंगी बुढ़िया। अब मैं यहाँ अपनी बहू और उसकी बहू की बहू का दिमाग टकाने लगा नहीं, तो को बीच में घुस रहा भाई।
मगर आप यहाँ कैसे रह सकती है? आपको मेरे बिट्टू के शरीर से निकलना होगा। मैंने कहा था पल्लू नहीं सरकना चाहिए। मैंने कहा था सर से पल्लू नहीं सरकना चाहिए। मैंने कहा था सर से पल्लू नहीं सरकना चाहिए। मुझे कब आपने पल्लू में उमराव जान बने देख लिया है? पल्लू नहीं सरकना चाहिए। आए तो फ्लो में आया तो तुझे मार दिया। ए बात सुन ना, जब सबको मिल रहा है प्रसाद तो तू क्यों रहे? बाबा व्यूज। चाटे सर बाबा मैं हूँ, सब ये एक दूसरे को चाटे पे चाटा मारते चले जा रहे हैं। अबे चल क्या रहा है यहाँ पर? ए दिखा तो जरा, ये बड़ा अच्छा बनवाया तूने बे। बड़ा अच्छा बनवाया तूने है। ये क्या बड़ा अच्छा बनाया तूने? आए बड़ा अच्छा बनाया तूने। बाबा बाबा, ये है हमारे बाबा का, बाबा जी का ठुल्लू। बस करो भाई, भूत तुम्हारे अंदर घुसा हुआ है और निकाले मेरे अंदर चले जा रहे हो, पीटे चले जा रहे हो। ये सब चल क्या रहा है यहाँ पर? कोई किसी की इज्जत ही नहीं करता। तेरे को इससे बच्चा चाहिए, इसको उससे बच्चा चाहिए, उसको तो बच्चा चाहिए। ये चाहिए। ये बच्चे के चक्कर में इस बच्चे की जान लोगे क्या? बाबा व्यूज। अरे इतनी अच्छी फैमिली है, आपस में मिलजुल के रहो। लवी हो सकता डवी। है बच्चा भी मिल जाए। लवी डवी। सुना बाबा क्या बकवास कर रहा है? बस सुन लिया। सासू माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं कसम खाती हूँ आज के बाद मैं अपनी बहू को कभी परेशान नहीं करूंगी। और मैं भी कसम खाती हूँ कि मैं भी अच्छी बहू की तरह इस घर में सुख और शांति बनाए रखूंगी। तुम लोग कसम खाओ चाहे दही बड़ा, मैं तो ना जाऊंगी। लगा लिए डेरे। मेरा है 1 मिनट। ठीक है, वाइब्रेशन में लगाया हुआ था वहां पे। हेलो, क्या करीना इंटरव्यू के लिए आना चाहती है? नहीं मत आओ, मना कर दो। नहीं, बिट्टू की तबीयत ठीक नहीं है, बिट्टू के अंदर मेरी सासू माँ घुस गई। हाँ, नहीं आइंदा कभी। ठीक है, मना कर दो। हेलो करीना, आ जाओ, कुछ नहीं हुआ, आ जाओ। सरदार खुश हुआ। सरदार के खुश होने की एक और भी वजह है आज। क्या? ये गाना सुन के आपको पता तो चली गया होगा कि ये जो शाम है वो रोमांस में डूबने वाली है आज। क्योंकि आज जो हमारी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं वो ऐसी रोमांटिक बॉलीवुड जोड़ी है जिनमें से एक तो हमारे शो में पहले भी आ चुके हैं और जो दूसरी आ रही हैं उनका इंतजार हमें पहले एपिसोड से ही था कि वो कब आए। सो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। करीना, इमरान, वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। थैंक यू वेरी इमरान मच। तो पहले भी आ चुके हैं। करीना, आपको कैसा लग रहा है मुझे लाइव देख के? अरे शर्माओ मत। बहुत नर्वस हूँ मैं कि मेरी बैंड बजने वाली है आज, पर ठीक है, मेरा 2 वैसे भी काफी अच्छा है तो आई एम रेडी। फिर आज कोई बन के यहाँ मेहमान आया है, हुस्न की दुनिया से इश्क का पैगाम आया है और गोरी के प्यार में होके दीवाना देखो, करीना के पिच्छू पिच्छू इमरान आया है। भाई आज तो 2-4 लाइटें कम भी होती तो चल जाता। इनबिल्ड लाइट इतनी है करीना के अंदर, चमचमा रहा है। करीना, एक बात पूछने जाता हूँ, आप खाती क्या है? खाना खाती हूँ। किस तरीके का? गोरी चपाती हैं, गोरे चने? इतना मतलब ग्लो मैंने नहीं देखा कभी। नहीं, एक्चुअली आपने मेरे माता पिता को नहीं देखे, दे ग्लो इवन मोर देन मी। नहीं वो तो है बिल्कुल, पर मतलब कमाल है, मतलब जो भी है तो खुदा का कहर ही है। ऐसी लड़कियां मार्केट में आनी बंद ही हो गई आजकल। वैसे तो आप दोनों ही माशाल्लाह इतने गोरे हैं और इतने गोरे हैं कि आज सच में मेरे को कॉम्प्लेक्स आ रहा है। आज मैं पहली बार काला लगूंगा टीवी पे क्योंकि साथ में इतने 2 गोरे लोग खड़े हैं। सो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इतना सांवला नहीं हूं, बट इनकी वजह से थोड़ा सा ओवरशैडो कर दिया इन्होंने, बट इट्स ओके। करीना, हमने फिल्म के प्रोमोज देखे, उसमें आप काफी नेतागिरी करती नजर आ रही हैं। जी। तो क्या मतलब आप पॉलिटिक्स तो नहीं ज्वाइन करना चाह रही? क्या ऐसा कुछ तो दिमाग में है? राज्यसभा मेंबर बन जाऊं, क्योंकि मैं कितना कुछ कर रही हूँ अपने देश के लिए। अगर ये वहां जाएंगी ना तो पार्लियामेंट में हाजिरी सबकी 100%। ये
अच्छा। और पता चला कि पार्लियामेंट 9 बजे शुरू होने वाला है, सिद्धू भाई 4 बजे दरवाजा खोल के बैठे हुए हैं। और अगर करीना इलेक्शन में खड़ी हो ना तो एक वोट क्या, एक आदमी 10-10 जाली वोट डाल के जाएगा। भाई ये जीतनी चाहिए भाई। गवर्नमेंट करे ना करे, दिखने में तो सेक्सी लगे। जोरदार तालियां करीना और इमरान के लिए। तो मस्ती माहौल शुरू करते हैं। करीना प्लीज आप सोफे पे विराजमान हो सकती हैं, इमरान आप भी और मैं भी। करीना मैं आपसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूं। जी बोलिए। मैं जब मुंबई में नया नया आया था ना, तो मैंने सोचा था कि कभी करीना कपूर के साथ फ्लर्ट करने को मौका मिलेगा, कभी ऐसा। अबे तू कच्चे रूटी उतर रहा है। अरे ऐसे जो दिल में वहां बता देना चाहिए ना बाजी। हाँ है ना। तो फिर क्या हुआ? फिर ये होगा कि मेरे से मिलने से पहले आपकी शादी हो गई। नहीं, हम एक बार पहले मिले हुए हैं। हाँ, और तब भी हो ही चुकी थी तकरीबन बात, मतलब कुंडी अड़ चुकी थी आपकी बात। तब आप शशि अंकल के कुछ नकल उतार रहे थे मेरे हाँ, सामने। मैं शशि अंकल का एक एक्ट किया था। और आज सैफ का नकल उतारेंगे आप? नहीं सैफ का नहीं। एक्चुअली कुछ एपिसोड बाद सैफ भी यहाँ पे आने वाले हैं। हाँ। या तो आपसे पहले आते तो मैं उनसे परमिशन भी ले लेता कि थोड़ा हम फ्लर्ट कर सकते कि नहीं। तो अब वो बाद आ रहे हैं। क्यों नहीं, तो मुझे फिर से बुलाइए, मैं उनके साथ आ लूंगी फिर से। नहीं, मुझे जेलसी होती है। तो आज हम अपने ओए होए 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 होए। शर्मा जी मैंने सुना है आपके यहाँ आज करीना कपूर आई हुई हैं। आपको क्या लेना देना है? आप क्या कर रहे हैं अंदर? करीना कपूर आई हुई है, मैं कैसे यकीन कर लूं करीना कपूर आई हुई है? मुझे वो कुछ थोड़ा सा बोलकर बताएं कि वो करीना कपूर है, मुझे हाय हेलो करें। हेलो कर दीजिए प्लीज थोड़ा। हाय। नहीं ऐसे नहीं, मेरा नाम लो बब्बू। ये कैसा नाम है? नहीं आप बोलिए ना बब्बू जी। हाय बब्बू। देखो वैसे मेरा नाम इतना प्यारा है नहीं जितना आपने कर दिया है। आपको पता है बब्बू, ये शर्मा जी बोलते हैं ना बब्बू तो कितना हार्ड सा लगता है, आप बोलते ना बब्बू फिसल के बाहर आता है ऐसे करके। आपको पता है आप, मेरा दिल क्या कर रहा है? मेरा दिल करता है कि आप कहें बब्बू, मैं आपको 10 बार कहूँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बब्बू बब्बू बब्बू। मत कहो ऐसे बब्बू बब्बू। खैर अपना करीना जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं कोई आम बंदा नहीं हूं, मैं फिल्म इंडस्ट्री का पूरा वाकिफ हूं। मतलब आपकी पूरी फैमिली के बारे में जानता हूं। जैसे आपके मामा शक्ति कपूर को मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं। अबे बेवकूफ आदमी, वो इनके मामा नहीं है। वो मामा नहीं, वो तो हर जगह मामा बने फिरते हैं, यहाँ नहीं है। करीना जी आपके साथ सैफ अली खान साहब भी आए हैं? नहीं वो नहीं आए, इमरान खान आए हैं। कौन है? इमरान खान आए हैं। यार आजकल वैसे शोएब अख्तर ज्यादा नहीं चल रहा? अबे बेवकूफ आदमी, ये एक्टर इमरान खान आए हैं। ओह एक्टर इमरान खान वाले, डेली बेली वाले इमरान खान साहब आए हैं। वो यार मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। इमरान खान साहब अपना, आपको पता है जब मैंने आपका गाना सुना ना डेली बेली वाला, मुझे ऐसे लग रहा मुझे कोई गालियां निकाल रहा है। इमरान खान साहब। हाँ यही हूँ। अच्छा आप यही हैं? ये भी करीना कपूर ही लग रहे थोड़े थोड़े। आइए बैठिए। जी हाँ यही है बैठ जा। यही है बैठिए। गिरा दे देखो पिछवाड़ा। मैं अंधा हूँ, गधा नहीं हूँ। खैर मैं बता रहा आप था, हमारे बीच क्यों नहीं बैठ जाते? ये जो गद्दी को आपने हाथ लगाया ना, मेरा दिल करता है गद्दी को छोड़ना नहीं मैंने अब। मैं गद हो रहा हूँ। ये वाकई अंधा है। ये इनको दिखाई नहीं देता है, ये सब्जी बेचते हैं बाहर। देखो दिखाई नहीं देता, महसूस सारा कुछ होता है मुझे। अच्छा मैं क्या कह रहा था इमरान जी, आपकी फिल्म जो आ रही है ना अपना, उसमें आपको फैमिली में पता नहीं, आपके पापा जी कह रहे थे ना, ट्रेलर में मैंने सुना था कि आप कौन सा डब्बा है? काला डब्बा। हाँ कोई बात नहीं, मुझे भी कहते थे, आज मेरा अपना ठेला है। आप भी बड़ी तरक्की करोगे मुझे पता है। क्या और क्या तरक्की करेंगे, काफी तरक्की कर चुके हैं वो ऑलरेडी। क्या तरक्की की है? इडियट में उनके मामा जी के साथ जो हीरोइन आई थी करीना कपूर, आज वो उनके साथ आ रही हैं।
तो और क्या तरक्की करें वो? करीना, क्या हुआ क्या? मुझे लगता है मुझे आंखों से पहले दिल का इलाज करना पड़ेगा। जिस बंदे ने सारा दिन गाजर मूली के साथ मत्था मारा हो, सीधी करीना कपूर मिल जाए उसको तो हार्ट अटैक आ गया। जाइए भाई साहब अपनी रेडी लीजिए, निकलिए यहाँ से। एक मिनट शर्मा जी, अपना करीना जी बोलिए बोलिए। आप मुझे हमने जाना पड़ेगा। पता है चक्कर क्या है कि कुत्ते को घी हजम नहीं ना होता कभी कभी। तो नहीं अच्छा, आप ना हल्का सा अपने मुंह से ना बाय बोल दीजिए, फिर मैं चला जाता हूँ। ऐसे नहीं जाना, मैंने जिस तरह से बाय बोल रही है। थोड़ा सा आपने थोड़ा सा हार्ड कीजिए बाय को। मेरे ना गूगल्स जो है ना वो बम्प हो रहे हैं। अच्छा चलिए बाय। मैं मर गया। क्रूज पंप हो गए। शर्मा ये धक्के वाली आइटम है, इनको धक्के देने पड़ते हैं। ये ऐसी बाय बाय चल बे, जाके अपनी सब्जियां बेच, चल हट जा यहाँ से। कोई दोबारा से इधर घुसना नहीं तूने, समझ में आया? खुद इतना लंबा कुर्ता पहना, भिंडी तेरी नंगी घूम रही, चल भाग जा। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। बड़े बड़े लोग आए, घुस गए आगे, अंदर बैठ गए। और बदतमीज लोग। पहले तो हमारे घर पे मोहल्ला ही एक तो ऐसा कोई भी अंदर घुस जाता है, अब तो सड़क भी आ गई है तो कोई भी घुस जाता है। करीना बाहर निकालो उनको। इतना स्वीट था। करीना कपूर ने हाथ लगाया, सारी उम्र नहाना नहीं तूने। पर मैंने भी हाथ लगाया, मुझे तो नहाना पड़ेगा। करीना इमरान, आपके बहुत सारे चाहने वाले यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं। सो आप जल्दी जल्दी करीना और इमरान से अपने मन की बात कर सकते हैं, एक एक करके। मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, प्रॉमिस। ये हो सकता है? मेन मुद्दा तो वही है, हमने बहाने से खड़े करने होते हैं। जी तो करीना और इमरान के फैंस जो यहाँ पे मौजूद हैं, आप एक एक करके उनसे बात कर सकते हैं। सबसे पहले कौन? सो ओपन इनविटेशन। जी मैम, व्हाट्स योर गुड नेम? My name is Ritika. I'm from Mumbai, and my question is for Imran. जी। मैंने पढ़ा है कि आप न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में गए थे और आपने बहुत पढ़ाई की है और फिर आप फाइनली अभी एक्टिंग में ही आ गए हैं। तो इतनी पढ़ाई करने का क्या फायदा हुआ? यानी एक्टर लोग जो है पढ़ाई नहीं करे, सिर्फ डफर है। सारे एक्टर्स डफर्स है। नहीं, आप यहाँ पढ़ाई की जरूरत है ही नहीं। अब फिल्म अकेडमी में मैंने फिल्म मेकिंग की पढ़ाई की। पर आपने मार्केट रिसर्च भी पढ़ा है, ऐसे मैंने सुना है। मीन आई हैव रेड ऑनलाइन। आपने वाकई बहुत सारा रिसर्च किया है। होते हैं कई हाथ धो के पीछे पड़ने वाले होते हैं। Just one small request, Kareena. I'm the biggest fan. Can I come and hug you? Yeah, of course. Thank you. संभाल के, संभाल के, संभाल के। So sweet. So pretty. Oh my God. काश मेरा नाम ऋतिका होता। चलिए मैं आपको भी हक कर लेती हूँ। चलिए। आपने सिर्फ ऐसे ही कर दिया। मैं जा रहा हूँ बाजी। I'm done. ये शो शुरू करने का मकसद ही यही था, एक दिन करीना कपूर आएगी, मुझे हक करेगी। चलो जाओ। ऋतिका, थैंक यू सो मच। हमारी जो प्लानिंग थी कामयाब हुई। वेरी गुड। अब तुम एक मेरी तरफ से वैसे कर लो इमरान को, जाओ। एंजॉय एंजॉय। एक 1+1 दिवाली। थैंक यू ऋतिका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। बी केयरफुल। अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, माँ बाप का नाम रोशन करो। और कोई हमारे भाई बंधु? हाँ जी। द टाइम ऑफ, क्या लिखा सर आपकी टी शर्ट पे? पता नहीं, गॉड नोज। आप जितना मर्जी छुपा लो, पेट छुपने वाला है नहीं आपका। जी सर। आप नवाब जाते की बीवी हैं, तो आपके अंदर अभी तक कोई बेगमों वाली बात आई? मसलन
किचन में टिक्के, निहारी, कबाब वगैरह बनाना, सवेरे सवेरे कनीज़ों के साथ चहलकदमी करना, सवेरे कबूतर को दाने देना, कुछ ऐसा सीखा। अच्छा, फिल्म में ना करें वो कबूतरों को दाना खिलाएं, वाह। पर एक बात आई है कि अभी मैं आपसे एक बात कहूँ कि जब भी मैं किसी एल्डरली पर्सन या उम्र से बड़े इंसान से मिलती हूँ तो मैं अब आदाब करती हूँ। चलिए एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, इजाजत है ना। सर वो आपका डिपार्टमेंट नहीं है वो। इश्क की दास्तां में अक्सर ऐसे किस्से होते हैं, इश्क की दास्तां में अक्सर ऐसे किस्से होते हैं, ख्वाब में आप आती हैं, आंख खुलती है तो बीवी के साथ होते हैं। आज आप घर जाएंगे ना, आपका 6 इंच पेट अंदर ना कर दिया बीवी ने। ये जो आप करीना को देख के सारे सैफ बन रहे हैं। आज किससे होते हैं, सो रहे हैं बीवी के साथ, आंख खोले तो आप होते हैं। एक टाइम पे कितने वड़ा पाव खा लेते हैं आप? और भी कोई शेर अंदर आ रहा है? नहीं हाँ जी, बस चलिए शुक्रिया। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। शेर कमी यूज करने चाहिए, वैसे भी कम रह गए हैं। मेरे को एक बात पूछनी करीना आपसे, आप पंजाबी परिवार से बिलोंग करती हैं, सैफ जो हैं नवाब फैमिली से। मैंने ये सवाल सोहा से भी एक बार पूछा था, क्योंकि मुझे ना बड़ी क्यूरियोसिटी है कि जो ये बड़े लोग होते हैं, नवाब लोग होते हैं, आप इतनी बड़ी फैमिली से हैं, मियाँ बीवी हैं, नोक झोंक तो होती होगी। हमारी होती है चाय वाय को लेकर, उधर नहीं सोना, उधर पंखा बंद कर जाओ। आप लोगों की किन मुद्दों को लेकर होती है? हमारी, क्योंकि हमें वक्त इतना नहीं मिलता है साथ में गुजारने का, तो नोकझोंक इतनी नहीं होती है, क्योंकि जब मिलते हैं तो बहुत प्यार होता है। सही बात है, ऐसी बीवी हो तो आदमी तो नौकरी से रिटायरमेंट लेके घर पे बैठ जाए। नोक झोंक का मतलब ही नहीं। चलिए, और कोई हमारे दोस्त जी। हाय कपिल सर, हाय करीना मैम, मैं आपके लिए गाना गाना चाहता हूँ और उसके बाद मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे लिए एक गाना गाएं। मैंने आज तक सुना था 7 सुर होते हैं, आपने 880 लगाए टोटल। एक एक लफ्ज में 20-20 सुर, क्या बात है। मेरे लिए गाना गाने के लिए आपको। मैं गाना तो नहीं गा पाऊंगी, पर आप सभी लोग ये गाना गाएंगे और मैं आपके साथ एक डांस करूंगी। डीप संग, डीप। इससे और भी नीचे डीप है कुछ। मेरे को तो लग रहा है इनको भी फेविकॉल से चिपकाया गया बाजू, पहले टांगे जोड़ी किसी ने। भाई खाया पिया करो, 24 घंटे नहीं सोचना करीना कपूर के बारे में, ठीक है? हाँ, वेरी गुड, आपने बड़ा अच्छा डांस खराब किया। आपके थैंक यू दीप, थैंक यू दीप, थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त जो करीना से, इमरान से बात करना चाहते हैं, वो बात कर सकते हैं। जी भाई साहब। इमरान सर, मैंने सुना है कि आप बहुत खुल के नहीं नाचते हैं। आपने क्या सुना क्या नहीं? 2 मिनट अपना नाम तो बता दो, हमें तो अपना नाम नहीं सुना अभी तक। इमरान सर, मैंने आपको बहुत बार नोटिस किया कि आपका नाम क्या है भाई साहब? ऋषि मोदी। अरे वाह मोदी साहब। जी ऋषि जी। इमरान सर, मैंने आपको कई बार नोटिस किया है कि आप खुल के नहीं नाचते, और इधर जितने भी सेलिब्रिटीज आए उन्होंने ऑडियंस को टिप दिया है नाचने के लिए। आज मैं आपको एक टिप देता हूँ कि आप खुल के नाचा कीजिए। हाँ। भाई टिप से कुछ नहीं होगा, आपको सिखाना पड़ेगा। हाँ, वाह क्या बात, कॉन्फिडेंस देखिए आप। ये आपके दिमाग में कहां से आया? अभी मैंने देखा वो खुल के अच्छा नाच रहे थे, आपके अंदर पूरे दही बड़े हिल के जो खा के आए। ये कहां से आपने डांस कोरियोग्राफर कौन से जिन्होंने आपको सिखाया? जो भी है उनका नाम मत लेना, उनका करियर खराब हो जाएगा। गणपति विसर्जन में सीखा मैंने। अच्छा, तो किसी ने गुस्से में आपका विसर्जन नहीं किया वहां? मैं आपके डांस से इतना खुश हुआ हूं, गणेश आचार्य जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं उनको कहूंगा किस दिन मौका निकाल के आपके ऊपर बैठे तो आपको पता चले कैसे डांस खराब किया जाता है। चलिए, थैंक यू ऋषि जी, थैंक यू सो मच। लास्ट पार्ट में तो ऐसा लग रहा था खुजली कहीं भी हो सकती है, लेकिन जो भी था माहौल अच्छा बनाया ऋषि जी आपने। आज मैं बड़ा खुश हूं बाजी। क्यों? कोई बुआ कोई दादी नहीं डिस्टर्ब करने वाला, बैठ के एंजॉय करते हैं। आज कोई डिस्टर्ब नहीं।
बुआ तू दादी के जूते पहन के क्यों घूम रही है? जॉगिंग कर रही है, जॉगिंग? हाँ जी, मैं ना भागने जा रही हूँ। जिस हिसाब से तेरी शादी नहीं हो रही थी, मुझे पक्का यकीन था तू भागेगी एक दिन। करके रस्ते यार। हाय रब्बा, कितनी सुंदर हैं आप। और जब भी मैट में कितना अच्छा भागी थी। आपके चक्कर में ना मैं रोज बठिंडे वाली ट्रेन के पीछे भागती हूँ। सिद्धू जी, ट्रेन में हर पकड़ लेती हूँ, पर कोई लड़का पकड़ में नहीं आता। करीना जी, आप मुझे ना भागना सिखाइए अपने हॉट एंड सेक्सी स्टाइल में। वो तो ट्रेन के पीछे भागना मत सीख, तू ट्रेन के आगे लेटना सीख तू। बुआ तू डिस्टर्ब मत कर, तू अगर भागना सीख भी गई, तेरे पीछे भागे कौन? Who else than इमरान? Are you ready, guys? इमरान जी, इससे पहले कि इस ब्यूटीफुल हॉट सेक्सी लड़की का दिमाग चेंज हो जाए, चलिए भाग चलते हैं। आइए। बुआ मैं आपके साथ नहीं भाग सकता। क्यों? बुआ वो तेरे बच्चों जैसा क्या कर रही है? जा। बदतमीज, एक जाने मारूंगी मैं तेरे मुंह पर। जा सुधीर पांडे साहब के साथ भाग, रजा मुराद साहब के साथ भाग। कहाँ तेरा कोई है, मेल है कोई? बुआ क्या कर रही तू? मेल कैसे नहीं है? सुनिए, अगर आपको भागने में तकलीफ है, आपके घुटनों में दर्द है, तो ऐसे करते हैं, वो लाल वाली मोपेड पे भाग चलते हैं। चलिए ना, चलिए। उस मोपेड पे? हाँ जी। यार कपिल, आपने कभी देखा है मोपेड पे ऑटो रिक्शा बैठे हुए? सिद्धू जी, हाँ जी। आप सोच रहे होंगे कि अब मैं कहूंगी कि बिट्टू कौन है ये आदमी, पर नहीं। ऑडियंस में आई ये नहीं कहूंगी। क्या कहोगी? करीना जी इधर आइए। आपने जब भी मैट में बताया था ना कि अगर कोई ऐसा इंसान एक खूबसूरत लड़की का दिल तोड़ता है तो उसे क्या कहना चाहिए, बताइए क्या कहूं मैं इनसे? अच्छा ये कहिए। हाँ कि हाँ जी क्या हुआ कि अगर मैं पिछले 22 इयर्स से 22 इयर्स की ही हूं। क्या हुआ इमरान? अच्छा कहिए क्या हुआ इमरान अगर मैं पिछले 22 ईयर से 22 इयर्स की हूँ? और क्या हुआ इमरान कि अगर तुम मुझसे इतने कहीं ज्यादा खूबसूरत हो? हाय अरे भाई, ये क्या कहाई जा रही हैं? चल कोई बात नहीं। क्या हुआ इमरान कि अगर मैं आपसे 30 गुना मोटी हूँ? कौन है ये औरत? जी, इनके चक्कर में मेरी बठिंडा वाली ट्रेन भी छूट गई। ये तो नहीं था। अब मुझे लुधियाने की ट्रेन पे चांस मारना पड़ेगा। हाँ सुनिए इमरान जी, मेरा दिल तो टूट चुका है, पर अगर आप चाहें तो मेरे जैसी ब्यूटीफुल हॉट सेक्सी ग्लैमरस लड़की के साथ थोड़ा सा डांस कर सकते हैं। बजाओ बजाओ बजाओ। आई लव यू। मैं जरा और ड्रेस पहन कर आती हूँ, क्या पता बात ही बन जाए। अगर आप बुआ का और इमरान का डांस फ्लाइट से देखो ना, ऊपर से ऐसा लग रहा है इमरान के साथ 6 लड़कियों का ग्रुप नाच रहा है। What a nice and lovely, a beautiful morning today. टार्जन आ गया, टार्जन। ए पलक, तेरे को अकल नहीं है? इतने बड़े बड़े स्टार हैं तो क्या भैंस की तरह मुंह खोल के डकार मार रही है? Excuse me, Mr. Sharma. I'm not Palak. I am Boo. Oh my God. Goodness gracious me, who are these people here? I'm coming down. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Hallelujah, it's raining men. Hallelujah, it's raining men. Hallelujah. Woo. Excuse me, wait a minute. Oh God. All right. How dare you? Oh my God. तुम्हारा कोई हक नहीं बनता।
कि तुम इतनी बदसूरत लगो। पलक माय फेवरेट छाता। ओ ओ ओ ओ सबको पता है तू ओ जैसी है। ओ क्या कर रही है? वैसे ये डायलॉग पाजी, जैसे आपको पता होगा, ये डायलॉग इनकी फिल्म का है। हाँ। उस फिल्म का जिसमें इन्होंने मेरा कैरेक्टर चुराया। No, that's real, really true. Yeah, I'm the real Poo for Palak. Oh God! Yeah, really? मैं आपको बता रही हूँ पाजी, जब मैं छोटी सी थी। क्या बात करती हो? ऐसी चीजें छोटी हो ही नहीं सकती। ये पैदा 21 साल की हुई थी और जब नर्स ने पैदा किया तो इसको देख के उसकी डेथ हो गई थी वहीं पे। कहती हे भगवान, ये मेरे हाथों क्या हो गया? तेरी स्कर्ट से 15 इंच बाहर तेरा पेट झाग रहा और तेरा कैरेक्टर चोरी किया करीना कपूर ने। वाह, झूठी कहेगी। Can someone take this man away? तुम्हें पता भी है तुम्हारे पेट के नीचे तुम्हारी टांगे भी हैं, कभी देखी है? I love my umbrella. I love Kareena. No, let me tell you, पाजी, जब मैं छोटी सी थी, तो मुझे एसिडिटी की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। एसिडिटी की प्रॉब्लम होती थी, इसलिए मेरे पिताजी ने मेरा नाम प्यार से पू। अब ये बात पता नहीं करण जौहर को कहां से पता चल गई, उन्होंने पू को छोटा करके पू बना के अपने कैरेक्टर का नाम रख दिया। सॉरी। फालतू बकवास बंद कर रही करो, मैं छाता मार के ना मुंह तोड़ दूंगा ज़रा। तुम्हारे मुंह को कुछ होना नहीं, मेरा छाता टूट जाएगा। Oh my God! I'm so scared! आपने तो मुझे डरा ही दिया। Oh my God! अब क्या होगा? Will you please talk to my hand? Outstanding! Wait a minute. Let me talk to the man here. Could I sit there? Please. तो वो कहाँ बैठेंगे? बैठ जाएंगे तो आपका स्कर्ट नहीं भर जाएगा ना? There's room for everyone. आपको क्या लगता है मैं कैसी लग रही हूँ? Pretty and dainty. पेंटिंग डेंटिंग तू 72 मॉडल की ना फिएट डुक्कर फिएट लग रही तू। तेरे को डेंटिंग पेंटिंग की बड़ी जरूरत है तू। पाजी देखो, बनाने वाले का कर्म देखो आप। एक तरफ देखिए हीरा, दूसरी तरफ कूड़ा। ओह भगवान, व्हाट आर यू डूइंग? सिटिंग अपस्टेयर्स? आज मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ आप वहां बैठ के मजे ले रहे हैं और मैं यहाँ फंसा हूँ। तभी तो बेस्ट सीट है ये। You call this? आप चेंज करेंगे? No, you can come here. I have no problem. There's room for everyone. Wait a minute. वैसे आपने चाहे मेरा नाम चुराया हो, that's all right. लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए ना एक शेर लिखा है, मैं सुनाऊं? आप रहेंगी हमेशा नई, कभी नहीं होंगी पुरानी। आप रहेंगी हमेशा नई, कभी नहीं होंगी पुरानी। 30-40 साल के बाद भी यही गाना गाएंगी। लाइफ की नौटी कहानी, ये हलकत जवानी, ये हलकत जवानी, ये हलकत जवानी। नाइस ना? वेल, यू डोंट वरी, आपके लिए भी एक छोटा सा शेर पेश है। बड़ा करो। छोटा सा शेर पेश है आपके लिए। पाजी, अभी तो हम सिर्फ पू की बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन पू के साथ साथ इन लोगों ने अब मेरा टू भी चुरा लिया है। Outstanding! Outstanding! Well done.
आप इस तरह कैसे मेरा 2 चुरा सकती हैं? मुझे मेरा 2 वापस चाहिए। इसलिए पाजी अभी इसी वक्त यहाँ पे कंपटीशन होगा फॉर माई 2। कंपटीशन 1 फॉर 2। तो ये तुम्हारा 2 तो पहले 10-12 लोगों का 2 मिला के बना हुआ है, ऐसे कैसे? तुम्हारा 2 नहीं, तुम्हारा तो 2 है, ऐसे कैसे? देखिए, अगर मैं यहाँ खड़ी हो गई ना तो आप मेरे 2 के सामने आपका 2 कुछ नहीं है। देखते हैं। Let's see. Okay. Let's have a 2 competition. The best 2. Yeah. 2 of us are not equal. Best 2 नहीं, 2 multiply by 2000. एक बार इमरान करीना के लिए जोरदार तालियां। इस शाम को खूबसूरत बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इमरान करीना। आप लोग कॉमेडी नाइट्स में आए, आपने 4 चांद लगा दिए और आपने तो अकेली ने 1200-1500 चांद लगाए हुए। करीना ऐसे ही आती रहिएगा, आपका अपना शो है, कभी भी आइए आप। Definitely. फिल्म का वेट नहीं करना है कि फिल्म आ रही तभी आना है, आते रहना करीना। Of course आती रहूंगी। थैंक यू इमरान, थैंक यू करीना, जोरदार तालियां।